हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 12th वालों के लिए जो है इतिहास के चैप्टर जो है 11 विद्रोह और राज्य के ओल्ड गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले जो है अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो कार्ल मार्क्स ने नहीं कहा है, लॉरेंस भी नहीं कहा है, सावरकर भी नहीं कहा है। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ। तो यह कानपुर में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो यह बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून कब बनाए थे। तो यह 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब घोषित किया गया। तो 1856 में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई। तो यह किया गया 1856 में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवध का अधिग्रहण किसने किया। तो डलहौजी ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। तो 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई। तो यह ग्वालियर में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य भर्ती अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1856 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था। यह 2022 की परीक्षा में जो है पूछा गया है। तो दामोदर राव। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया। यह भी 2022 की फाइनल परीक्षा में पूछा गया है। तो रंगून भेजा गया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले जो है दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। तो गंगाधर नेहरू। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि लक्ष्मी बाई कहाँ की रानी थी। तो यह जो थी झांसी की रानी थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। तो यह जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यह भी 2009 के परीक्षा में पूछा गया है। तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि 1857 का विद्रोह जो है यह आरंभ हुआ। तो यह जो है 10 मई को आरंभ हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था। तो डलहौजी से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। तो वेलेस्ली ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। यह प्रश्न जो है 2015 और 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है कुंवर सिंह। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। तो यहाँ पर मंगल पांडे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। यह जो है 2019 और 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चर्बी वाला कारतूस। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। ऑप्शन ए बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का, कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता जो है सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था? तो हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो वेल्लोर विद्रोह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धुंधु पंत नाम था, तो धुंधु पंत जो नाम था यह नाना साहब का था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का, कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया? यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 10 मई 1857 को। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विद्रोहियों का बहादुर शाह जफर से क्या मांग थी? तो इनका जो मांग था उनका आशीर्वाद मांग था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शाहमल कहाँ का रहने वाला था? तो उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थे उनके अनुसार जो है पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थे। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जून 1857 ईस्वी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का, कि बंगाल आर्मी की पोधशाला किसे कहा जाता था? तो इस अवध को जो है कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। तो 1801 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह आपके एग्जाम में पूछा गया है 3 बार। तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? तो शेख रमजान ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा? तो 222 दिन। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? बख्तवली ने नहीं, मर्दन सिंह ने नहीं, बोधन दोवा ने नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? तो हयूरोज ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हयूरोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना एवं उसे जबलपुर से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया है? तो सागर ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ? तो झांसी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड के किस स्थान पर हयूरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो कालपी ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर जो है 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तो शिवपुरी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो अशोक मेहता ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है वो नेपाल गया है? तो नाना साहब भी गए हैं और बेगम हजरत महल भी गए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हर्षन से ने जो है कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि दक्षिण भारत में जो है किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो कोल्हापुर में भी हुआ था, सतारा में भी हुआ था, पूना में भी हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी जगह पर हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है? तो कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी भरी हुई है, घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डियों का चोरा मिला है, या गांव में चपातियां एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं। तो उक्त सभी अफवाहें जो है वो फैल रही थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो यह 2021 और 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो छबीली के नाम से भी जानी जाती थी, मनु के भी नाम से और मणिकर्णिका के नाम से भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, इनमें से सभी नामों से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो ताईबाई, आजीनन और शीला देवी, इनमें से सभी ने। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो ये किया था महारानी बेज, है ना, महारानी बेजबाई सिंधिया ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन सा व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्यूबन में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में जो है अंग्रेजों की मदद की थी, मगर 1857 की क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेशान किया? तो बख्तवली ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर का 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसे कहा था बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 61 नंबर का कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो इनफील्ड। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 63 नंबर का कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।